एक और पाकिस्तानी टिकटॉकर और झोपड़ी से दुबई तक का सफर। जी हाँ, आज बात करेंगे फातिमा जतोई की, जो टिकटॉक पर पाकिस्तानी फातिमा के नाम से तकरीबन 2 साल पहले वीडियो बनाना शुरू हुई। इनकी वीडियो में एक झोपड़ी नुमा घर दिखाया जाता था, जिसमें वो और उसकी माँ रो रो कर बताती थी कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत मजबूर हैं। जबकि इनका लाइफ स्टाइल, पहनावा और इनकी गुफ्तगू किसी भी तरह गरीब घराने से नहीं लगती थी। मगर बात वही है, जो दिखाया जा रहा है वही मान लिया जाता है। अब सवाल ये है कि झोपड़ी से उठकर फातिमा जतोई अचानक दुबई कैसे पहुंच गई? इतना पैसा कहां से आया? कैसे आज वो दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार गई? बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और जिंदगी का तर्ज अमल भी बदल गया। गरीबी की कहानी भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। डॉक्टर अफान ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि डिजिटल तवाइफ कौन होती है और वो माशरे को कैसे खराब कर रही है। तो फातिमा जतोई इसकी जिंदा मिसाल बन चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार इसकी माँ का है। ये माँ शुरू से ही अपनी बेटी को केश करवाना चाहती, हर वीडियो में अपनी बेटी को आगे रखती थी और उसकी बेजा तारीफें करती थी। कुछ अरसे बाद लाइव आना शुरू कर दिया, जहाँ लोग उसे शेयर भेजने लगे और बेटी से ज्यादा माँ खुश होती थी। मेरी बेटी को इतने गिफ्ट मिले हैं, पता ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को किस दलदल में धकेल रही है। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने फातिमा जतोई पर इतना करम किया कि उसे दुबई तक बुला लिया? यही बात तो यह है कि कितने गिफ्ट के बदले, कितने शेयर के बदले फातिमा जतोई को खरीदा गया। डॉक्टर अफान ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा खेल है और इस खेल में उसकी माँ खुद शामिल है। डॉक्टर अफान के बयान के बाद माँ बेटी ने एक वीडियो डाल दी कि हम गरीब है, हमारी गुर्बत का मजाक न उड़ा। डॉक्टर अफान को खुदा रसूल के वास्ते दिए थे कि हमें बहुत और फिर गरीबी इतनी दिखाई कि हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो। कुछ लोगों ने तो ये भी वीडियो बनाई कि ये औरत मक्कार और युवती ये शहर का अपना घर छोड़कर जानबूझकर किराए पे एक झोपड़ी नुमा कच्चा घर लेकर रहने लगी है, ताकि लोग तरस खाकर मदद करे। और हुआ भी, लोग सपोर्ट करने लगे और देखते ही देखते इनके हालात बदलने लगे। रोना धोना और बढ़ता गया। कभी कहती आज हमारे पैसे चोरी हो गए, आज हमारे घर से हमारा फोन चोरी हो गया। मकसद सिर्फ एक, लोगों को फंसाना और पैसे निकल। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं और होशियार लोग भी कम नहीं। थोड़े देकर ज्यादा वसूल करने का फन बखूबी जानते हैं। डॉक्टर अफान ने तो इन्हें यहाँ तक पेशकश की, खाली किराए का घर, आपकी बेटी की पढ़ाई खर्च में बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, बस अपनी बेटी को इस दलदल में ना धकेले। लेकिन इस पर भी माँ ने रोने वाली वीडियो बना दी। अगर मामला सिर्फ किराए का होता तो हम खुद हल कर लेते, हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं। यानी साफ बात ये थी कि उन्हें घर, गाड़ी और ऐश की जिंदगी चाहिए। इनकी इज्जत की रोटी हर किसी से हजम नहीं होती, इसलिए उन लोगों ने ये शॉर्टकट चुना। अब आते हैं असली सवाल की तरफ। ये गाँव से निकलकर दुबई पहुंची कैसे? कौन लेकर गया? किसके गिफ्ट के बदले किसने उसे खरीदा? पहले हम हरीम शाह और संदल खटक की कहानियां सुनते थे कि कैसे बड़े बड़े लोग उन्हें पैसों के बदले इस्तेमाल कर। तो ये सब कुछ फातिमा जतोई के साथ हो रहा है। इसी ने उसे दुबई बुलवाया और बदले में तोहफा नहीं, बहुत कुछ वसूल करेगा। ये उसकी माँ की प्लानिंग है, जिसने बेटी को पहले गिफ्ट, फिर शौहरत, फिर फैन, फिर दोस्त और फिर गैर मुल्कों के चक्कर में डाल दिया। उनका गुर्बत वाला ड्रामा उस वक्त चलता रहा जब तक पैसा नहीं आ गया। पैसा आते ही गाँव से भी दिल भर गया। लोगों की मदद से ये घर दिया है। हालांकि ये घर पहले से उनका था, गाड़ी भी थी, घर भी था, सब कुछ था। सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थी सस्ती शौहरत, और वो इन्हें इसी शॉर्टकट से मिल गई। जहाँ पहले दुपट्टा सस्ते से लिया जाता था, आज वो दुपट्टे ऐसे गायब हैं जैसे कभी थे ही नहीं। और फिर सवाल ये है कि हमारे माशरे में तलाक़ें क्यों बढ़ रही हैं, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों बर्दाश्त खत्म हो रही है? इसका जवाब ये है कि जहाँ इखलाकियात की जगह लाइव स्ट्रीम ले लें और इज्जत की जगह गिफ्ट के पहाड़ आ जाएं, वहाँ घर टूटते ही हैं। लड़कियां भी, रिश्ते भी और माशरे भी। आज की नौजवान लड़कियों को कौन समझाए कि असल जिंदगी में डिग्री लेनी पड़ती है, हुनर सीखना पड़ता है, अपना एक मयार बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मिसाल सामने ये हो कि मेहनत का फल नहीं बल्कि गिफ्ट का फल ही कामयाबी है, तो फिर कौन किताबें खोलेगा? ये गिफ्ट सिर्फ तोहफे नहीं होते, ये राब्ते भी होते हैं, मुतालबे भी होते हैं और अक्सर उन दरवाजों की चाबियां भी जिनके पीछे कभी रोशनी नहीं होती। बेटी को तो चलो शौहरत मिल गई, असल कमाल तो उसकी माँ का है, जिसने बेटी को लाइव बिठाकर पूरी दुनिया के सामने उसकी नीलामी लगा दी। हर दिन लाइव, हर रात गिफ्ट। कहती है कि लोग हमारी इज्जत करते हैं। अरे इतनी इज्जत तो आजकल सड़कों पर भी लुट रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत का मतलब बदल दिया है। मेहनत का मतलब है लाइव बैठकर मुंह टेढ़ा करना और बाकी गिफ्ट खुद आ जाए। मोबाइल स्क्रीन पर बेटी को बिठाकर खैरात खूब जमा कर रही है। जहाँ पहले फातिमा की अम्मी चाय भी मुश्किल से बनाया करती थी कि दूध नहीं है, आज उनके सामने ब्रांडेड कप और डोनट्स पड़े होते हैं। गिफ्ट कल्चर की बरकतें जो हैं, ये जो माँ बेटी कल तक दूध नहीं है की फरियाद डाल रही थी, आज कहती पिटती है हमारी कामयाबी हमारी मेहनत है। हाँ भाई, बहुत मेहनत है लाइव बैठने की। असल दुख इस चीज का है कि इज्जतदार घरों की बच्चियां एहसास कमतरी में जा रही हैं। हम क्यों नहीं, हमारे पास क्यों नहीं? उन्हें कौन समझाए कि असल कमाई शॉर्टकट नहीं, असल इज्जत स्क्रीन के सामने नहीं, स्क्रीन के पीछे होती है। लोग इतनी गिफ्टिंग आखिर करते ही क्यों? भी हजारों लाखों रुपए सिर्फ यूं ही खर्च नहीं करता। पीछे वजह होती है मफाद, ताल्लुक, नियत, ख्वाहिश और एक खामोश तिजारत जो घरों की बुनियादें अंदर से चाट रही है। ये शौहरत, ये लाइक, ये मसनवी चमक, ये सब वक्ती है जाता है। वो है किरदार, इखलाक, गैरत। वालिदैन से दरखास्त है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि स्क्रीन पर नजर आने वाली जिंदगी असल नहीं होती। असल जिंदगी वो है जिसने इंसान ही रहना, बिकेना और अपनी इज्जत का सौदा ना करे। अल्लाह हमारी बहनों, बेटियों, माओ को इस मसनूई अंधेरे
से बचाए और हमारे घरों को इस टिकटॉक की जलजले से महफूज रखे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।